ओके, तो अभी जो हम रिवाइज करने वाले हैं वो कौन सा मेथड है बताइए? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहली चीज़ क्या लिखी हुई है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर है जो कौन करता है बताइए? हाउस होल्ड। दूसरा जो एक्सपेंडिचर था वो था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कौन करता है बताइए? खुद गवर्नमेंट। तीसरा कौन सा बताइए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं बताइए? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। राइट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है बताइए? प्रोड्यूसर। इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के करते हैं? दो। पहला कौन सा इन्वेस्टमेंट है बताइए? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और दूसरा कौन सा इन्वेस्टमेंट है बताइए? चेंज इन स्टॉक, या जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। इज दैट क्लियर? तो बताइए, क्रॉस डोमेस्टिक कौन सा इन्वेस्टमेंट है? फिक्स्ड। और दूसरा कौन सा है? चेंज इन स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये सब चीजें प्लस होती है, प्लस प्लस प्लस। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस। अच्छा, नेट इंपोर्ट दिया है तो क्या करेंगे? माइनस। तो ये चारों चीजों को ऐड करने से जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी। इज दैट क्लियर? इनकम मेथड के जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते थे? एनडीपीएफसी। इसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी। क्या ये चीज क्लियर हुआ? दिस इज अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम इसके क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स। Okay guys, so this is the first question which you need to practice with respect to expenditure method. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या देखो, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? 600, है ना? तो इस 600 को मैं लूंगा, राइट? तो इस 600 को लिया। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 700, वो लिया। क्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन टोटल ही दे दिया है, वो कितना दे दिया है बताइए? 250। और नेट इंपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट होता तो प्लस करता, नेट इंपोर्ट है तो वो क्या करूंगा बताइए? तो जीडीपी एमपी मेरा कितना आ गया? 1300, 1520। पर क्या इस क्वेश्चन में हमें जीडीपी एमपी निकालना है या नेशनल इनकम निकालना है? और नेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? एनएनपीएफसी। क्या बोलते हैं इसका मॉन? एनएनपीएफसी। तो इस क्वेश्चन में आपको एनएनपीएफसी निकालना है। तो कैसे निकालोगे फिर एनएनपीएफसी? ध्यान से देखो, तो आपके पास जीडीपी एमपी है, आपके पास जीडीपी एमपी है, उसको आपको कहाँ पे कन्वर्ट करना है बताइए? एनएनपी। तो क्या लिखोगे? माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एमपी से एफसी जाना हो तो माइनस क्या करेंगे? एनआईटी। इससे आपका आंसर आ जाएगा। जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? अभी जस्ट हमने निकाला, सॉरी क्वेश्चन क्या, 1520 हमने निकाला। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है बताओ? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, विच इज 70। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है क्वेश्चन में, -50। और एनआईटी, अच्छा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में दिया हुआ है, ध्यान रखना। और एनआईटी कितना दिया हुआ है? एनआईटी कैसे निकालेंगे? ये रहा एनआईटी, जो कि दिया हुआ है 50। तो अगर 17 इतना माइनस करे तो एनएनपीएफसी आ जाता है 1350। कितना आया बताओ? 1350। क्लियर हुआ? राइट। एक और सम इस तरह कम करेंगे जिसके अंदर आपको ये वाला टाइप का क्वेश्चन निकालना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, याद है? जब भी अंदर की वैल्यू निकालनी हो तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? जीडीपी एमपी। बिना जीडीपी एमपी के आप इसको सॉल्व, राइट? तो सबसे पहला काम है तुम्हें इसमें जीडीपी एमपी निकालना होगा। तो प्लीज कैलकुलेट जीडीपी एमपी, क्योंकि बिना जीडीपी एमपी के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तुम्हारे सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी कितना दिया हुआ है? 930। इसको सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है? जीडीपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड प्लस एनआईटी। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है बताओ? कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? एनीवन? इस क्वेश्चन में अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो दो चीज़ों को आपको कंपेयर करना है। ये आपका फर्स्ट वैल्यू, ये आपका सेकेंड वैल्यू। क्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन दी है, बट एक किस में दी है बताइए? ग्रॉस में। और एक किस में दी है आपको बताइए? नेट में। तो दो इंफॉर्मेशन है और दोनों इंफॉर्मेशन कैसी दी गई है गाइस? कम ऑन, एक ग्रॉस और एक,
तो ग्रॉस कितना दिया हुआ है बताइए 125, नेट कितना दिया हुआ है 100, दोनों को कंपेयर करूं तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 25। क्लियर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है 5, तो वो 5 क्या करूंगा इसमें माइनस। एनआईटी कितना दिया हुआ है 5, तो इसका आंसर है 955। 955 क्या है मेरा जीडीपी एमपी। अब हमें वो चार्ट के थ्रू प्लेस करो और तुम्हें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का आंसर आ जाएगा। प्लीज सॉल्व इट। चलिए गाइस तो आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है बताइए 600, तो यहां लिख दिया मैंने 600। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, कितना दिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 125। इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कितना है बताइए 10। नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है नहीं, जरूर माइनस में दिया हुआ है, तो नेट इंपोर्ट दिया है पर माइनस ऑफ -20 क्या हो जाएगा +20। क्यों सर क्योंकि नेट इंपोर्ट दिया है, नेट इंपोर्ट हमेशा हम क्या करते हैं माइनस, पर इंफॉर्मेशन भी माइनस में दी है तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे ये गलती हो सकती है, तो इसका हमें डिफरेंशियल फिगर मिल जाएगा 600 725 735 755। तो 955 इज इक्वल्स टू 755 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 200। क्या ये इस तरह का क्वेश्चन समझ आया? इज दैट क्लियर? एक और क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, सिमिलर टाइप है। कौन सा करोगे आप? चलिए एक और ये वाला क्वेश्चन कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस इससे x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 570 600 540, तो इसका x का वैल्यू आ जाएगा 700। इज दैट क्लियर गाइस? अब हम करने वाले हैं द नेक्स्ट मेथड, विच मेथड नेम इज वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड? वैल्यू एडेड। तो अभी हम रिवाइज कौन सा करने वाले बताइए वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं वैल्यू जीडीपी एमपी। कैसे निकालेंगे गाइस? कम ऑन, द वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब जो आउटपुट हमने निकाला माइनस उसमें से क्या करेंगे गाइस? कम ऑन इंटरमीडिएट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोड्यूसर है वो 500 की चीजें बेचता है और 200 की चीज खरीदी है, तो कितने का वैल्यू ऐड किया उसने 300। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों को मिला के बोलते हैं गाइस, कम ऑन, सेल्स और चेंज इन स्टॉक। सेल्स चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मुझे एक बात बताओ, अगर ये दिया हो तो क्या चेंज इन स्टॉक लोगे? नहीं, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया है तो आपको चेंज इन स्टॉक लेने की जरूरत। सेल्स में हम दोनों सेल्स लेंगे, डोमेस्टिक सेल्स भी लेंगे और एक्सपोर्ट्स लेंगे। वैसे ही परचेज भी हम दोनों लेते हैं, डोमेस्टिक परचेज एज वेल एज इंपोर्ट। इज दैट क्लियर? तो गाइस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन जीडीपी एमपी। अब ये चीज ध्यान रखना, सेल्स इंक्लूड्स आल्सो गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है जो 1000 केजी आउटपुट बनाता है, 800 केजी मार्केट में बेचता है और 200 केजी सेल्फ कंज्यूम करता है, तो वो 200 केजी जो सेल्फ कंज्यूम है वो भी सेल्स का पार्ट होगा। इज दैट क्लियर? ये था वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मेट। अब हम इसके क्या करने वाले बताइए क्वेश्चंस। प्लीज सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, जिसके अंदर हमें ये निकालना है कितना वैल्यू ऐड ए ने किया और कितना वैल्यू ऐड बी ने किया है। प्लीज सॉल्व इट। ओके गाइस, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू एडेड निकालना है तो दोनों का अलग से लिखना पड़ेगा, ए का भी और बी का भी। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स माइनस आईसी प्लस चेंज इन स्टॉक। इज दैट क्लियर? सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, एक बार यहां से हटा देता हूं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन दी गई है परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम अब्रॉड। तो ए ने किससे परचेज किया है? अब्रॉड से, मतलब इंपोर्ट हुआ ए का, कितना इंपोर्ट हुआ बताइए 60। दूसरा सेल्स बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म बी मतलब बी का टोटल सेल्स दे दिया है, और जब टोटल सेल्स दे दिया है तो उस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया है गाइस? कम ऑन फ्रीज। फ्रीज मतलब बॉक्स बनाना। बॉक्स बनाने का मतलब ये हुआ कि अब उसके अंदर कोई वैल्यू आएगी नहीं। इज दैट क्लियर? तीसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है? परचेज बाय फर्म ए टू फर्म बी। तो ए का परचेज है, किससे परचेज किया बताइए? बी से। कितना का परचेज किया? 100। तो सर जो ए का परचेज वही बी का सेल्स, पर क्या बी के सेल्स में लिखूंगा? नहीं, क्योंकि बी का ऑलरेडी टोटल सेल्स दे दिया है। ए का डोमेस्टिक सेल्स कितना है बताइए? 220। एक्सपोर्ट्स कितना है बताइए? 60। तो कहना इसे टोटल सेल्स इसका भी आ गया, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स क्या होता है?
टोटल सेल्स। अच्छा, चेंज इन स्टॉक क्या होता है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, है ना? मतलब क्लोजिंग प्लस करते हैं, ओपनिंग माइनस करते हैं। यहां पे ज्यादा क्या है बताइए? एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, मतलब नेट में ओपनिंग थोड़ा ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? तो वो माइनस करेंगे। यहां पे एक्सेस किसका ज्यादा है बताइए? क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, तो वो क्या करेंगे बताइए? प्लस। एंड परचेज बाय फर्म भी कितना है बताइए? 100। किससे परचेज किया इन्होंने? ए से। पर क्या ए में लिखोगे क्या? क्योंकि ए में भी क्या हो चुका है? वैल्यू फ्रीज। समझ आया? तो बताइए, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 100, 110। तो टोटल वैल्यू एडेड कितना हो गया बताइए? 210। क्या है चीज क्लियर? अब हम करेंगे एक और टाइप का क्वेश्चन, जिसके अंदर इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बताइए? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या निकालना है सर? कैसे निकालोगे? याद है, अंदर की वैल्यू निकालनी हो तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी कैसे निकालोगे सर? क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट मतलब एनडीपी। इसको पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे? तो प्लस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन। प्लस क्या करोगे? ये एनडीपीएफसी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 300। क्लियर? चलिए आगे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें? डेप्रिसिएशन चाहिए। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? 30। एनआईटी कितना दिया हुआ है बताइए? 20। क्योंकि सब्सिडीज दिया नहीं है तो यही लेंगे। तो जीडीपी एमपी कितना आ गया? 350। कोई डाउट? अब मुझे बताओ, जीडीपी एमपी इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। ये कितना निकाला जीडीपी एमपी बताइए? 350। सेल्स कितना दिया हुआ है? 600 दिया हुआ है, और चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है -50। 600 -50 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट का वैल्यू कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 200। समझ आया? अगला क्वेश्चन है जहां आपको क्या निकालना है? बेसिकली नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। बेसिकली नेट वैल्यू एडेड मतलब एनडीपी एफसी निकालना है। कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? लिख दो पहले फॉर्मेट। जीडीपी एमपी का फॉर्मेट क्या होता है बताइए? सेल्स माइनस आईसी प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इस जीडीपी एमपी से जो आंसर आएगा फिर उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? एनडीपी एफसी, जिसमें हम क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन एंड माइनस एनआईटी। सबसे पहली चीज क्या लिखा हुआ है ये ध्यान से सुनना। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट किया है जिसका लाइफ स्पैन कितना है? 10 ईयर्स। और कितने का इन्वेस्टमेंट किया? समझो 10 करोड़ का है। तो इससे हमें कौन सी इंफॉर्मेशन आ जाएगी गाइस? याद है, कैपिटल गुड्स खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूज, ट्रीटेड एज फिक्स एसेट्स, लीड्स टू डेप्रिसिएशन। तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 1। समझ आया? ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? डेप्रिसिएशन, जो हमें यहां चाहिए थी, तो मैंने यहां पे लिख दिया -1। दूसरा, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट परचेज, क्योंकि आपने एक ही पर्पस के लिए परचेज किया है, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो वो -5 यहां पे लिख देता हूं। आगे की इंफॉर्मेशन, सेल्स कितना दिया हुआ है? 20। अनसोल्ड आउटपुट को क्या बोलते हैं? स्टॉक। कितना दिया हुआ है? 2। तो मेरा जीडीपी एमपी कितना आ गया? 17। गाइस टैक्सेस कितना दिया हुआ है? 1। तो एनडीपीएफसी कितना आ गया गाइस? कम ऑन, 15। क्या है चीज क्लियर? राइट। इसी के साथ वैल्यू एडेड मेथड के भी क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम बचे हैं सिर्फ लास्ट पार्ट पे, जो कि है प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, जो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो फर्स्ट प्रिकॉशन जो हम लेने वाले हैं वो है इनकम मेथड के। पहला प्रिकॉशन क्या दिया हुआ है? ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंस, इन सबको हम लेने वाले। क्यों नहीं लेने वाले? क्योंकि ये सब कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम। इज दैट क्लियर? सेकेंड चीज क्या लिखी हुई है? कोई इलीगल एक्टिविटीज लेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो लीगल ही नहीं है, और ऑब्वियसली कोई इलीगल एक्टिविटी रिपोर्ट थोड़ी करेगा। क्लियर? तीसरा क्या है? विंडफॉल गेन। विंडफॉल मतलब लॉटरी। लॉटरी भी हम कभी भी कंसिडर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मनी फ्लो है, कोई तरीके का रियल फ्लो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कौन सा है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये हम लेंगे क्या? नहीं सर, क्योंकि ये किसका पार्ट है? प्रॉफिट का पार्ट है। इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें भी हमारे इनकम मेथड के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? समझ आया?
ओके, नेक्स्ट प्रिकॉशन जो है हम करने वाले वो कौन सा है? अच्छा पहले एक बार ये बचा है, कमीशन ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। याद है सेकेंड हैंड गुड्स हम नहीं लेते थे, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गई है। जैसे 5 लाख की गाड़ी खरीदी, अब वापस 3 लाख में बेची, तो 3 लाख की वैल्यू ऑलरेडी 5 लाख में है, पर उस पर जो ब्रोकरेज सर्विस है वो नई सर्विस है, तो वो कमीशन जो है ब्रोकरेज सर्विस पे वो हम कंसिडर करेंगे। मतलब गाड़ी जो बेची सेकेंड हैंड वो नहीं लेते, पर उस पर जो सर्विस ली है वो हम कंसिडर करते हैं। और शेयर्स एंड बॉन्ड्स हम नहीं लेते क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है, पर उस पर जो ब्रोकरेज सर्विस है वो हम 100% लेते हैं। अब हम करने वाले गाइस कौन सा प्रिकॉशंस बताइए? एक्सपेंडिचर मेथड। अब ज्यादा है नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं लेते टू अवॉइड व्हाट? डबल कैलकुलेशन। सेकेंड हैंड गुड्स को हम लेते क्या? नहीं, अभी जस्ट बताया मैंने। शेयर्स एंड बॉन्ड्स को भी हम कंसिडर, कोई भी ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट ने किया वो भी हम कंसिडर नहीं करते। एंड लास्ट क्या है? याद है मैंने बताया था गुड्स का अगर सेल्फ कंजम्पशन हो तो उसका कौन सा वैल्यू लेते हैं? इम्प्यूटेड वैल्यू, वो फार्मर वाला एग्जांपल। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं द लास्ट पार्ट विच इज द प्रिकॉशंस ऑफ विच मेथड? वैल्यू एडेड मेथड। तो गाइस सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर जो भी वैल्यू है वो हम कंसिडर, पर उसका कमीशन हम कंसिडर करेंगे। देखो तीनों मेथड में वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और गुड्स वाला पॉइंट तीनों में आएगा। शेयर्स वाला सॉरी, ओन अकाउंट ऑफ गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, राइट? क्या सर्विस ओन अकाउंट लेते हैं? नहीं, पर उसके अंदर एक एक्सेप्शन है। एनीवन? उस दिन बताया था, रेंट। ये लिखा हुआ है देखो, सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एज इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, बट खाली कौन सा लेंगे बताइए? इम्प्यूटेड रेंट। इज दैट क्लियर? एंड दैट्स इट गाइस, नेशनल इनकम के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, राइट? वी हैड स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट विच जब हमने थियरी की थी, सेकंड हमने उसके सारे हमने कौन से कर लिए हैं? न्यूमेरिकल्स एज वेल एज दोस प्रिकॉशंस। तो जितना मैंने रिवाइज करा है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के इसी में से ही आपके एग्जाम्स में आएंगे। इज दैट क्लियर? ओके।